एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसके लिए इंडिकेटर सेक्शन में चलेंगे और बहुत शानदार कंफर्मेशन के साथ आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले HTF कैंडल। अब जैसी HTF कैंडल लिखते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा HTF कैंडल प्रोफाइल बाय चार्ट प्राइम। हम इसको सबसे पहले हमारे चार्ट पर लगा लेंगे। अब जैसे आप लगाते, अब देखिए ये आप लगा चुके हैं और इसके इंडिकेटर सेक्शन में आप जाइए। इंडिकेटर सेक्शन के सेटिंग्स में आप जैसे ही जाते हैं, यहाँ पर ये इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए आपने लगाया तो है पर वो दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लिखा हुआ है ना, माफ कीजिए, यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लिखा हुआ है 1 वीक, इसको हमें बदलना है। इसको बदल के आप कर दीजिए 1 डे। आप जैसे ही 1 डे करते हैं तो आपके लिए अब देखिए चार्ट पे लग चुका है। अब लगने के बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक बार में समझ में आ रही। क्या क्या चीज़ें, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट एक, आप यहाँ पर देखेंगे तो एक बहुत बड़ा कैंडल बना हुआ है, ठीक है। ये कैंडल क्यों बना हुआ है और इस कैंडल का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। ये कैंडल सबसे पहले आपको दर्शा रहा है कि मार्केट का रीसेंट हाई और रीसेंट लो क्या है। सबसे पहले तो ये दर्शा रहा है। दूसरा, जिस जगह पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है उसके आधार पे यहां पर मार्केट एक बेरिश कैंडल बनाया हुआ है और उसके आधार पे इस कैंडल की पूरी फॉर्मेशन बनी हुई है। अब यहां पर सवाल आता है कि आपको तो ये लाइन बिल्कुल आसानी से दिखाई दे रही है। ये लाइन ओपनिंग लाइन के बिल्कुल पास में है। अब इस ओपनिंग लाइन के पास अगर है तो हम यहाँ पे एंट्री कब और कैसे बनाएंगे, सबसे सवाल आता है यही कि हम यहाँ पे एंट्री कब देखेंगे, एंट्री कब बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बिल्कुल भी इस लाइन के आसपास हम अपना कामकाज नहीं करने वाले हैं। ये सबसे पहली बात है। हम अपना कामकाज इस लाइन के आसपास नहीं करेंगे। उसके पीछे का जो कारण है उसको एक बार आप समझ जाइएगा। वो कारण है कि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर में अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो कई बार मार्केट यहाँ पे आपको फेक ब्रेकआउट भी दिखाई दे रहा है, फेक ब्रेकडाउन भी दिखाई दे रहा है। ऐसे ज़्यादा हिट होने के चांसेस है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा ऊपर गया, बाद में फिर यहीं पे फिर मार्केट नीचे चला आया। तो कुल मिला के बहुत अच्छा यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको और पुख्ते तरीके से और अच्छी तरीके से इस जगह को हम कैसे देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है, आइए उसको एक एक बार हम पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले कि मार्केट किस तरीके से या कौन से ट्रेंड में चल रहा है वो आपको इस कैंडल के द्वारा समझ में आ रहा है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें हम मार्केट में डाउन ट्रेंड को ही लेके काम करेंगे। हम यहाँ पे कहते ये देखने के लिए नहीं है कि मार्केट यहाँ पे कब जाके सपोर्ट के पास से ब्रेकआउट मिले और मार्केट फिर यहाँ से बुलिश होने लगे। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक इंडिकेटर का यहाँ पे सहारा लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप चले जाइए, यहाँ पे आप लिखिए स्टोकेस्टिक। अब जैसे स्टोकेस्टिक आप लिखते हैं तो आपके सामने ये एक इंडिकेटर चला आता है, स्टोकेस्टिक RSI। हम इस इंडिकेटर को हमारे चार्ट पर लगा लेते हैं। अब ये इंडिकेटर लगाने से आपको यहाँ पे क्या क्या सबसे पहले फायदा दिखाई दे रहा है, एक बार हम उस चीज को जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे फायदा क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखिए आपने इस, ये तो समझ में आ गया कि मार्केट बेरिश है। स्टोकेस्टिक हम इसलिए लगाए क्योंकि आपको यहाँ पे चीजें बनती हुई दिखाई दे रही कि मार्केट किन किन जगह पे बेरिश हो सकता है, बेरिश हो रहा है। जैसे आप इस जगह को देखते हैं तो मार्केट बेरिश हो रहा है, फिर मार्केट नीचे चला आता, फिर मार्केट दोबारा हल्का बेरिश हुआ, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट नीचे आता, फिर मार्केट, इस प्रकार से मार्केट जब जब यहाँ पे आपको ये स्टोकेस्टिक यहाँ से बनता है, जैसे मार्केट ऊपर पहुंचता है थोड़ी देर बाद फिर नीचे, फिर यहाँ पे ऊपर बना थोड़ी देर बाद फिर नीचे। कुल मिला के आप अगर इस स्टोकेस्टिक पे ही अगर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको यहाँ पे मार्केट में हो रही हलचल को
यहाँ पे ट्रेस करने में काफ़ी मदद मिलती है स्टोकेस्टिक आरएसआई के द्वारा। अगर हम इस चीज़ को यहीं से देखने की शुरुआत करें, फॉर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले इस जगह को देखिए, यहाँ तक मार्केट पहुंचा है। जैसे ही पहुंचता है स्टोकेस्टिक आरएसआई कह रहा है अरे मार्केट तो यहाँ पे ओवरबॉट हो चुका है, तो क्या आपको यहाँ से बेच देना चाहिए? नहीं, हमको यहाँ से बेचना नहीं है। एक तो हमें पहली बात ध्यान किसका रखना है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, बेयरिश है। तो हम बार बार सिर्फ किस बात पे ध्यान देंगे? पुट पे ही ध्यान देंगे। तो यहाँ पे जब तक हमारा एक प्राइस एक्शन ना बन जाए तब तक हम यहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान से काम करेंगे कि मार्केट यहाँ पर कोई एक बेयरिश सेटअप बनाए। तो आप देखिए स्टोकेस्टिक आरएसआई हालांकि यहाँ पे पहुंच चुका है, उसके बावजूद ये ओवरबॉट पोजीशन पे पहुंच चुका, पर यहाँ पे कोई बेरिश मोमेंटम नहीं बन रहा है। तो बेरिश मोमेंटम कब बना? थोड़ी देर बाद, जब मार्केट धीरे 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 यहाँ पर आता है। इस जगह आप देखते हैं, ये एक जगह हो गया और ये सबसे बेहतर तो इस जगह पे है। यहाँ से अगर आप एंट्री करते हैं तो अब देखिए मार्केट यहाँ से धीरे 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 नीचे आना शुरू होता है। ये हो गया एक बात। और दूसरा, आप यहाँ पे पुख्ते तौर पे एंट्री कब कर रहे हैं? जहाँ पे ये जो ऑरेंज लाइन है वो ब्लू लाइन को क्रॉस करके अब नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये दोनों चीज़ें स्टोकेस्टिक आरएसआई में, ये दोनों चीज़ों का बड़ा महत्व होता है। देखिए यहाँ से अब मार्केट कब तक नीचे जा रहा है? अब हम तब तक वेट करेंगे जब तक एक बुलिश मोमेंटम नहीं आता है, बुलिश सेटअप नहीं बनता है। बुलिश सेटअप कब बनने लगेगा? अब देखिए यहाँ से आपने एंट्री कर ली, अब मार्केट धीरे धीरे गिरना शुरू हुआ। हालांकि स्टोकेस्टिक आरएसआई कह रहा है कि यहाँ पे एक बुलिश मार्केट अभी यहाँ पे ओवरसोल्ड हो चुका है, लेकिन हम तब तक वेट करेंगे जब तक हमको यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड ना दिखाई दे। तो बुलिश ट्रेंड हमको कहाँ पे दिखाई दे? ट्रेंड तो नहीं, कि मार्केट सपोर्ट पे आ जाएगा। तो आप देखेंगे इस जगह पे ये मार्केट को सपोर्ट में लगातार आते आते एक कैंडल यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। यहाँ से हम मार्केट को छोड़ देंगे। यहाँ पर हम री एंट्री के बारे में बात नहीं कर रहे, बस यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि पुट का काम यहाँ पे खत्म। तो इस जगह से लेके आप अगर देखते तो अब देखिए मार्केट इस जगह से, आपने जहां से एंट्री किया था वहां से लेके यहां तक आपको एक बहुत शानदार मोमेंटम के साथ मार्केट नीचे आता हुआ दिखा। इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि आपके प्रीमियम यहाँ पे आपको बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखते हैं। ये सबसे पहला है। चलिए, अभी अगर आपके जहन में आ रहा होगा कि यही से क्या हम बाय की ओर भी जा सकते हैं, तो यही सबसे बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से देखिए लगातार नीचे उतरते ही जा रहा है। और भली स्टोकेस्टिक आरएसआई ये कह रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो स्टोकेस्टिक आरएसआई हर बार आपको एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में नहीं बता सकता है, लेकिन हमने ट्रेंड को समझने के लिए और वो जो कैंडल, जो एचटीएफ कैंडल प्रोफाइल का जो कैंडल है, उसको देख के हमको ये समझ में आ रहा है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। हालांकि अगर आप ये सोच रहे कि हम इस सपोर्ट के पास आएंगे और यहाँ पर कोई, ये सपोर्ट नहीं है एक्चुअल में। मार्केट लगातार नीचे आ रहा है और ये सपोर्ट भी साथ साथ में नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर कोई पोजीशन देख के अगर यहाँ से आपको कोई ब्रेकआउट मिलता है, ये सबसे बेहतरीन जगह नहीं होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए जिस तरीके से मार्केट अब नीचे आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको हर बार आपको चीज़ें सफलता ही मिलेगी। कई बार होगा कि आपको यहाँ पे विफलता भी मिल सकती है। जैसे इस जगह पे अगर आप देखते हैं, इस जगह को देखिए, यहाँ पे मार्केट ज़रूर पहुँच गया, यहाँ पे प्राइस एक्शन भी बन रहा है पुट की तरफ। मार्केट थोड़ी देर बाद थोड़ा सा नीचे आता है, स्टोकेस्टिक पूरा नीचे नहीं आया, स्टोकेस्टिक काफ़ी बाद नीचे आया, लेकिन उसके बाद ही मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक फिर पूरा मार्केट आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से पूरा रिवर्स हो गया। ऐसे जगह पे आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, एक समस्या बहुत लोगों को आती है, या प्रश्न भी आता होगा मन में कि हमको कितने बार पुट में एंट्री लेते रहना है। तो इसका सबसे सटीक आंसर है, आप अगर सोच रहे कि बार बार आप इस तरीके से जब जब स्टोकेस्टिक आरएसआई अपने ओवरबॉट पोजीशन पे पहुंचेगा और ट्रेंड भी डाउन है और हर बार आप ओवरबॉट पे आप लेते जा रहे, ट्रेड लेते जा रहे, तो आप एक दिन बहुत नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
आपको ट्रेड्स गिन के आना पड़ेगा, उस हिसाब से काम करेंगे तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे अगले वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।